फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अनु मिस यूट्यूब हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कीबोर्ड। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कीबोर्ड के बेसिक नॉलेज के बारे में, जैसे कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का यूज कैसे करते हैं, कीबोर्ड का यूज किस लिए करते हैं और उसके कुछ स्पेशल की के बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कीबोर्ड। तो दोस्तों, अगर हम एक बेसिक कीबोर्ड की बात करें तो एक बेसिक कीबोर्ड इस टाइप का होता है, यानी कि जो डेस्कटॉप पे कीबोर्ड यूज़ होता है, जो भी नॉर्मली आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो बेसिकली इसी टाइप्स का होता है। दोस्तों, कीबोर्ड भी जो होता है वो अलग अलग टाइप का मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं बटन्स के आधार पे, तो बटन के आधार पे भी जो कीबोर्ड्स होते हैं वो कई टाइप्स के मिलते हैं। यानी किसी कीबोर्ड में ज़्यादा बटन्स होती है, किसी कीबोर्ड में कम बटन होती है। तो यहाँ पे जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं, ये जो बेसिकली हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मल डेली यूज़ के लिए, वो अक्सर इसी टाइप का होता है। एक बेसिक कीबोर्ड की बात करें तो उसमें जो बटन्स की संख्या होती है वो 101 से 105 की के बीच में होती है। यानी कि 101 की भी हो सकती है, 105 की भी हो सकती है। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे जान सकते हैं कि एक डेस्कटॉप कीबोर्ड में जो होता है वो 101 से 105 कीज होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे कीबोर्ड। अब यहाँ पे कीबोर्ड के अंतर्गत जो हम पहला पॉइंट जानेंगे वो है व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे बटन्स, कीबोर्ड के बटन्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ कीबोर्ड्स कीज, बटन के प्रयोग, यानी कि कौन से की का क्या प्रयोग है और कहाँ पे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड कैसा होता है। अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए कि कीबोर्ड ऐसा ही होता है। दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सारे लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि कीबोर्ड कैसा होता है और क्या होता है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे कि कीबोर्ड आखिर क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, कीबोर्ड जो है वो एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर यूज़ करते समय, कंप्यूटर पे वर्क करते समय बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। कीबोर्ड जो है एक बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, जो भी काम करेंगे वो जो है हम कीबोर्ड के थ्रू ही करेंगे। जैसे अगर हमको कंप्यूटर में कुछ लिखना है, कोई टेक्स्ट इंटर करना है, तो हम कीबोर्ड के द्वारा ही इंटर करते हैं। इसका मतलब ये कि कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब यानी कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हम इन करते हैं, यानी कि उसके अंदर डालते हैं जो कुछ भी का मतलब। दोस्तों, जो कुछ भी का मतलब ये कि कोई भी कैरेक्टर्स हमको लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई सिंबल लिखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, या फिर कोई डाटा लिखना है, या किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम कीबोर्ड के द्वारा ही, कीबोर्ड के माध्यम से ही कर पाएंगे। दोस्तों, कीबोर्ड को हम थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके जान लेते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया है तो जो हम बताने जा रहे हैं उस तरीके से आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो एज ए एग्ज़ाम्पल आप सोचिए कि जब भी आप टीवी देखते हैं और जब आपको चैनल चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं। अब सोचिए कि क्या करते हैं। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं तो उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है। मतलब ये कि जब आप चैनल चेंज करना चाहते हैं, आप अपने रिमोट से जो भी चैनल चेंज करना है उस हिसाब से बटन प्रेस करते हैं। मतलब ये कि जब आप चैनल चेंज करना चाहते थे, आप अपने रिमोट से बटन दबाए, यानी जो भी डाटा सिग्नल के रूप में टीवी के अंदर आप भेजना चाह रहे थे, यानी कि वो जो सिग्नल है वो टीवी में आपने भेजा और वहां से चैनल खुद ब खुद चेंज हो गया। यानी कि आप जो भी डाटा एंटर करना था चैनल को चेंज करने के लिए, वो आप अपने रिमोट कंट्रोल से बटन दबा के और चेंज कर दिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको जो भी कहना था, जो भी डाटा सेंड करना था, आप अपने रिमोट कंट्रोल से सेंड किए। तो दोस्तों, सेम टू सेम कीबोर्ड का भी प्रोसेस उसी तरीके से है। मतलब अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और हमको कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजना है, यानी कि कुछ लिखना है, तो हम कीबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डाटा को इंटर कर पाते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या था? कीबोर्ड के बटन्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे कीज़ है इसमें, लगभग 101 से 105 कीज़ हो सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक कीबोर्ड है। और इसमें जो है अल्फ़ाबेट कीज़ भी आपको मिल जाएगी, नंबर कीज़ भी मिल जाएंगी और कुछ स्पेशल की भी मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से बटन को क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली रो दिख रही है, यहाँ से लगाए यहाँ तक, इसको हम कहते हैं टॉप रो। उसके बाद यहाँ पे ए से लगाए यहाँ तक जो लाइन होती है, यानी ये पूरी लाइन जो होती है, इसको हम कहते हैं होम रो, या फिर आप इसको मिडिल रो भी कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड ये जो लाइन होती है जेड से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं बॉटम रो। और यहाँ पे ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है उसको हम अल्फ़ाबेट की के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बटन के रो दिख रहे हैं F1 से लेके F12 तक, इसको हम कहते हैं फंक्शन की। उसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड के कुछ स्पेशल की के बारे में। तो स्पेशल की में सबसे पहले आपका आ जाता है कंट्रोल की, उसके बाद शिफ्ट की, अल्ट की, अल्ट को अल्टर भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है या बैक स्पेस बटन, इंटर की, कैप्स लॉक की, उसके बाद स्पेस बार की, टैब की और एरो की। तो दोस्तों ये रही कुछ स्पेशल कीज़। उसके बाद आपके कीबोर्ड पे कीपैड भी होता है। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे जो है ये जो पार्ट होता है, ये जो कीज होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक की। इसको हम कीपैड भी कह सकते हैं, यानी कि इसको हम कीपैड के नाम से भी जानते हैं और न्यूमेरिक की के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज जब हमको कंप्यूटर में कोई नंबर एंटर करना होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कीबोर्ड पे आपको 2 जगह नंबर की मिल जाएगी, इसको तो हम यहाँ पे कीपैड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी नंबर दिख रहा है 0 to 1। यहाँ से भी अगर आपको कोई नंबर यूज करना है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो नंबर की आपको कीबोर्ड पे 2 जगह मिल जाएगी, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है और यहाँ पे कीपैड जो न्यूमेरिक की होता है ये। तो आइए दोस्तों अब हम कीबोर्ड के कुछ बटन्स के प्रयोग के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी बटन का कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं। तो ये हम नोटपैड में कर लेते हैं। तो उसके लिए नोटपैड को सबसे पहले ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों नोटपैड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए दोस्तों एज ए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम समझते हैं। अब यहाँ पे हमको कोई टेक्स्ट लिखना है, वो भी स्मॉल लेटर में लिखना है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड होता है वो उस पर जो भी अल्फ़ाबेट कीज़ होता है, जब हम वो बटन दबाएंगे तो जो भी अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में ही टाइप होगा। तो दोस्तों एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं। तो देखिए हमने कीबोर्ड से कुछ नहीं किया, सिंपली जो जो हमको अल्फ़ाबेट चाहिए था हमने वो अल्फ़ाबेट इंटर किया। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमको कैपिटल लेटर में लिखना हो कोई भी टेक्स्ट तो कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए 2 तरीका है। पहला तरीका ये है, कीबोर्ड पे आपके जो शिफ्ट बटन होती है उसके साथ आपको जो भी कैरेक्टर लिखना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है उसको हम एक साथ दबाएंगे। जैसे अगर हमको यहाँ पे कैपिटल ए लिखना है तो इसके लिए शिफ्ट के साथ ए लिखेंगे, यानी कि दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल ए टाइप हो गया है। तो ये रहा फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पे। तो आपके कीबोर्ड पे जो है एक बटन होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है। इसका यूज जो होता है स्पेशली कोई भी कैरेक्टर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर लिखने के लिए ही होता है। तो इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, जब हमको कैपिटल लेटर में लिखना होगा तो कैप्स लॉक बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे,
तो कैप्स लॉक बटन ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही आपके कीबोर्ड के राइट साइड में अगर कैप्स लॉक लीड है तो वो ऑन हो जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक बटन जो है वो ऑन है। ऑन करने के बाद सिंपली आपको जो भी कैरेक्टर लिखना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे हेलो। तो देखिए अब यहाँ पे हमको शिफ्ट की जरूरत नहीं थी, केवल कैप्स लॉक बटन ऑन किए और यहाँ पे सारा लेटर कैपिटल लेटर में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन की बात करते हैं, बैक स्पेस। अक्सर इंटर बटन के जस्ट ऊपर होता है बैक स्पेस बटन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कर्सर है, ये जो लाइन है ब्लिंक कर रही है, इसको हम कर्सर कहते हैं। यानी कि अब हम यहाँ से ये जो कर्सर है इसके लेफ्ट साइड में जो भी हमने लिखा है इसको हम एक एक अक्षर डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड से डिलीट हो रहा है। तो इस तरीके से हमको कर्सर के लेफ्ट साइड का जो भी कैरेक्टर है एक एक कैरेक्टर करके डिलीट करना होता है, तो बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बटन पे, डिलीट बटन। डिलीट बटन का यूज नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिलीट करने के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, डिलीट बटन का यूज डिलीट करने के लिए ही होता है। बट अंतर क्या है, अभी हमने बैक स्पेस बटन बताया तो ये भी तो डिलीट ही कर रहा था और डिलीट बटन भी डिलीट करेगी। इन दोनों में फर्क क्या है, बैक स्पेस बटन जब हम दबा रहे थे तो कर्सर के लेफ्ट साइड का एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमको कर्सर के राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे हम डिलीट बटन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कर्सर है, अब इसके राइट साइड का एक एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट बटन को दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम डिलीट बटन प्रेस कर रहे हैं तो एक एक कैरेक्टर करके डिलीट होता जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है इंटर की। तो दोस्तों इंटर बटन का यूज जो है वो न्यू लाइन के लिए किया जाता है। मतलब अगर हम जैसे यहाँ पे पहली लाइन में हम यहाँ है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर यहाँ पे है और हम यहाँ पे कुछ भी अगर हम टाइप करते हैं तो फर्स्ट लाइन में है। अगर हम यहाँ से नई लाइन में जाना चाहते हैं यानी कि सेकेंड लाइन में जाना चाहते हैं, न्यू लाइन में, तो इसके लिए जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कर्सर अब न्यू लाइन में आ गया है। अब यहाँ पे हमको जो कुछ भी लिखना है हम यहाँ से न्यू लाइन में टाइप कर सकते हैं। मतलब ये कि इंटर बटन का यूज न्यू लाइन के लिए किया जाता है। दोस्तों इंटर बटन का जो यूज होता है यहाँ पे न्यू लाइन के लिए कर रहे हैं, इसका यूज अगर आप कोई प्रोग्राम यूज कर रहे हैं और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि अगला प्रोसेस करने के लिए भी, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए भी हम इंटर की का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल की। दोस्तों कंट्रोल बटन का यूज जो होता है वो शॉर्टकट के रूप में होता है। जैसे कोई भी अगर आपको शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल बटन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस लाइन को कॉपी करके हमको न्यू लाइन में यहाँ पे रखना है। तो इसको हम शॉर्टकट की के थ्रू अगर करते हैं तो कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे एक साथ। अब ये जो पूरी लाइन है, जितना भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है ये कॉपी हो गया है। उसके बाद अब हमको जहाँ पे रखना है वहाँ पे जाते हैं। तो न्यू लाइन में रखना था तो एंटर करेंगे। अब यहाँ पे इसको रखने के लिए पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी हम प्रेस करेंगे तो देखिए जो भी लाइन सेलेक्ट किया था उसको कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। तो इसी तरह दोस्तों कंट्रोल की का यूज बहुत सारे शॉर्टकट की के रूप में होता है। उसके बाद नेक्स्ट बटन है अल्टर की। अल्टर की का यूज जो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मेन्यू दिया हुआ है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। अब देख सकते हैं कि इसमें हर एक मेनू में अलग अलग प्रॉपर्टी दी गई है, अलग अलग फीचर दिए गए हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जा रही है और जो भी प्रॉपर्टी को यूज करना है हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। बट अगर हमको कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी मेनू में जाना है, जैसे एज एग्जाम्पल हमको फर्स्ट मेनू में यानी कि फाइल मेनू में यहाँ पे जाना है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कीबोर्ड से अल्टर और इस मेनू का जो पहला लेटर है यानी एफ, उसको हम एक साथ दबाएंगे यानी कि अल्टर एफ। तो देखिए यहाँ पे फाइल मेनू ओपन हो गया है। इसी तरह अगर हमको एडिट मेनू में जाना है तो अल्टर ई प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिट मेनू ओपन हो गया है। तो इस तरह यहाँ पे अल्टर का यूज करके हम किसी भी मेनू में जा सकते हैं। दोस्तों अल्टर का यूज भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे MS वर्ड ओपन हो गया है।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे टैब दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे टैब दिए हुए हैं। अब हम जब अल्टर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर एक टैब का पहला लेटर यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। फिर से अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी अगर हमको किसी टैब में जाना है, एज एग्जाम्पल इंसर्ट टैब में जाना है, तो अल्टर के साथ एन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब जो है वो एक्टिव हो गया है और इसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। और जो भी प्रॉपर्टी है इसकी, हर एक प्रॉपर्टी का पहला लेटर वो भी हाईलाइट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन की बात करते हैं, स्पेस बार, जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है स्पेस बार। इसका यूज जो होता है हम कैरेक्टर के बीच स्पेस लाने के लिए करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो दोनों एल के बीच में स्पेस चाहिए, तो अब हम यहाँ से स्पेस बटन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर के बीच स्पेस हो गया है। तो इस तरह जहाँ पे भी आपको स्पेस चाहिए आप स्पेस बार बटन का यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एरो की। एरो की कीबोर्ड पे 4 होता है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो। जब हमको ऊपर की तरफ जाना होता है तो अपर एरो का यूज करते हैं, नीचे आना होता है तो डाउन एरो, लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट एरो और राइट जाने के लिए राइट एरो का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक कैरेक्टर राइट जा रहा है, अगर लेफ्ट जाना है तो एक एक कैरेक्टर के लिए लेफ्ट बटन, और अगर एक एक लाइन ऊपर जाना है तो अपर एरो, एक एक लाइन नीचे आनी है तो डाउन एरो। तो इस तरीके से एरो की का यूज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टैब की। टैब की का यूज भी हम स्पेस के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं और इसका भी यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे नोटपैड ओपन किए हैं तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं स्पेस के बारे में। जब हम टैब बटन का यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये भी स्पेस बार बटन की तरह ही काम कर रहा है। फर्क कितना है, स्पेस बार बटन जो होता है वो एक एक कैरेक्टर स्पेस कर रहा था और जो टैब बटन है वो स्पेस बार से अधिक हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम शिफ्ट की के बारे में थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर यहाँ है और इसके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में आपको एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए भी हम शिफ्ट बटन का यूज करके कर सकते हैं। तो देखिए जब हम राइट साइड की तरफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ राइट एरो क्लिक करेंगे 1 बाय 1 करके, तो देखिए 1 बाय 1 करके एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है। अगर हमको इसको डिसेलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन के साथ 1 बाय 1 करके लेफ्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो एक एक कैरेक्टर डिसेलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद अगर कर्सर के लेफ्ट साइड में एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे तो एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद सेम उसी तरह अगर एक एक लाइन आपको ऊपर नीचे सेलेक्ट करनी है तो अप और डाउन एरो का यूज करेंगे। जैसे शिफ्ट के साथ डाउन एरो क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एक लाइन सेलेक्ट हो रही है। अगर डिसेलेक्ट करना है तो फिर से हम अपर एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन सारे बटन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों देरी मत करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी करिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक जो होता है हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है और जो भी हम काम करते हैं हमारे अंदर काम करने की लगन भी पैदा करता है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, ये सारे लोग इन सारी चीज़ों के बारे में समझे और जाने। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।